आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 103, अंतर्मन की धुलाई एवं ब्राह्मी चेतना से विलय का नाम है ध्यान। पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य बनाए रखते हुए स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए ध्यान के प्रयोग आध्यात्म चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई इन्हें सम्यक रूप से जान ले, सीख ले, तो वह स्वयं ही अपने व्यक्तित्व की चिकित्सा कर सकता है। ध्यान शब्द से बहुसंख्यक लोग सुपरिचित हो चले हैं, क्योंकि इन दिनों इसके बारे में बहुत कुछ कहा, सुना और लिखा पढ़ा जा रहा है, किंतु इसके अर्थ के बारे में, मर्म के बारे में प्रायः सभी अपरिचित हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जो ध्यान के बारे में जानने और नियमित इसके अभ्यास का दावा करते हैं। यह अचरज भरा सच हो सकता है, कई लोगों को नागवार लगे, फिर भी सत्य को कहा जाना चाहिए। यही सोचकर विनम्रता पूर्वक ये पंक्तियां लिखी गई हैं, क्योंकि इनसे आत्मावलोकन में मदद मिलेगी और नए सिरे से ध्यान के बोध को पाया जा सकेगा। ध्यान के प्रयोग में हम अपने विचारों और भावनाओं को रूपांतरित करते हैं, इन्हें लयबद्ध करते हैं, स्वरबद्ध करते हैं, और फिर इस लय से हम अपने जीवन की खोई हुई लय को फिर से पाते हैं। बिखरे हुए स्वरों को, ध्यान के संगीत को सजाकर जिंदगी का भूला हुआ गीत फिर से गाते हैं। दुख विषाद को आनंद में बदलना, पतन के गर्त में गिरती जा रही जीवन की ऊर्जा का फिर से ऊर्ध्वारोहण करना ध्यान के प्रयोगों का ही सुफल है। बस हमें इन्हें करना आना चाहिए। ध्यान के अभाव में ही हम ब्राह्मी चेतना से अपना सामंजस्य गंवा बैठे हैं। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से विलग होकर हम निस्तेज और शक्तिहीन हो गए हैं। ध्यान के प्रयोग से यह योग पुनः संभव है। यूं तो ध्यान अपने में गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रत्येक धर्म व पंथ के आचार्यों ने इनका विशद विवेचन किया है। इसकी प्रक्रिया, प्रभावों व परिणामों का बोध कराया है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का तो यह केंद्रीय तत्व है। अष्टांग योग के 8 अंगों के क्रम में यह 7वें स्थान पर है। इसके पहले के 6 अंग ध्यान की तैयारी के लिए हैं और बाद का 8वां अंग ध्यान के परिणाम व सुफल बताने के लिए है। यह विवेचन कहीं भी और कितना भी क्यों ना किया गया हो, पर उसका सार यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को श्रेष्ठता, महानता और व्यापकता में एकाग्र करना सीखें। इसके माध्यम से व्यक्तित्व में ऐसे खिड़की दरवाजे खोलें जिनके माध्यम से ब्राह्मी चेतना का सुखद, सुरभित और निर्मल झोंका हमारे व्यक्तित्व में प्रवाहित हो सके। ध्यान का यह रूप हमारे जीवन में भले ही न हो, पर कोई ना कोई रूप तो है ही, और जैसा यह रूप है वैसा ही हमारा जीवन है। हमारे विचार और भावनाएं प्रतिपल प्रतिक्षण कहीं ना कहीं तो एकाग्र होती हैं। यह बात अलग है कि यह एकाग्रता कभी द्वेष के प्रति होती है, कभी बैर के प्रति,
कभी हम ईर्ष्या के प्रति एकाग्र होते हैं तो कभी लोभ लालच के प्रति। यही नकारात्मक भाव, यही क्षुद्रताएं हमारे ध्यान का विषय बनती हैं। और जैसा हमारा ध्यान वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। कहीं हम अपने गहरे में इसे अनुभव करें तो पाएंगे, तो यही पाएंगे कि ध्यान के इन नकारात्मक रूपों ने ही हमें रोगी व विषादग्रस्त बनाया। पल पल भटकते हुए निषेधात्मक ध्यान के कारण ही हमारी यह दशा हुई। इसकी चिकित्सा भी ध्यान ही है, सकारात्मक व विधेयात्मक ध्यान। जब सही व सकारात्मक ध्यान की बात आती है तो अनेकों लोग सवाल उठाते हैं, कैसे करें ध्यान, मन ही नहीं लगता। सच बात तो यह है कि उनका मन पहले से ही कहीं और लगा हुआ है। नकारात्मक क्षुद्रताओं में वह लिप्त हैं। अब सकारात्मक महानताएं उसे रास नहीं आ रही। इस समस्या का हल यही है कि मन ने जिस विधि से गलत ध्यान सीखा है, उसी विधि से उसे सही ध्यान सीखना होगा। और यह विधि हमेशा से यह है कि जिस सत्य को, व्यक्ति को, विचार को हम लगातार याद करते हैं, अपने आप ही हमें उससे लगाव होने लगता है। यह लगाव धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रेम में बदलता है। उसी के प्रति हमारी श्रद्धा व आस्था पनपती है। यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो इसकी सघनता इतनी अधिक होती है कि दुनिया की बाकी चीजें अपने आप ही बेमानी हो जाती हैं और सारे विचार और संपूर्ण भावनाएं उसमें एक रस हो जाती हैं। यही भाव दशा तो ध्यान है। साथ ही यही ध्यान में मन लगने के सवाल का समाधान है। ध्यान जिसका भी हम करते हैं, वह हमारे इष्ट आराध्य हो अथवा सद्गुरु या फिर कोई पवित्र विचार या भाव, उसके प्रति प्यार भरे अपनेपन से सोचें, याद करें, नियमित उसके लिए अपनी याद को प्रगाढ़ करें, यहाँ तक कि यह प्रगाढ़ता हमारी आस्था, श्रद्धा व प्रेम का रूप ले ले। फिर इस प्रेम से परिपूर्ण छवि को अपने शरीर के उच्च स्तरीय केंद्रों यथा अनाहत चक्र, हृदय स्थान अथवा आज्ञा चक्र, मस्तिष्क पर दोनों भवों के बीच स्थापित करें। अब देखिए, हमारी भावनाएं एवं विचार स्वतः ही उस ओर मुड़ चलेंगे। प्रेम से पुलकित मन स्वतः ही उस स्थान में डूबने लगेगा और अपने आप ही व्यक्तित्व में सकारात्मक विचारों व भावनाओं की सघनता सधने लगेगी। सकारात्मक भावों व विचारों का यह सघन रूप औषध की भांति है, जिसका नियमित निरंतर सेवन व्यक्तित्व को सब भांति विकारों व विषादों से मुक्त कर देगा। साथियों, ध्यान की यह चिकित्सा प्रणाली सब भांति अद्भुत है। इसके पहले चरण में अंतश्चेतना एकाग्र होती है। इस एकाग्रता के सधने पर हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। दूसरे चरण में यह एकाग्र अंतश्चेतना अंतर्मुखी हो स्वयं ही गहराई में प्रवेश होती है। ऐसा होते ही अंतर्मन, अचेतन मन धुलने लगता है। यहीं पर हमें अनुभूतियों के प्रथम दर्शन होते हैं। सबसे पहले इन अनुभूतियों में विकार व विषाद के स्रोत के रूप में हमारी दमित वासनाएं, भावनाएं व मनोग्रंथियां तरह तरह के रूप
धारण कर प्रकट होती हैं। ध्यान के साधक को न इसमें आकर्षित होना चाहिए और न इससे परेशान होना चाहिए। बस तटस्थ होकर निहारते रहना चाहिए। व्यक्तित्व की आंतरिक सफाई का यह दौर सालों साल चलता रहता है। इसके साथ ही रोग शोक के कारणों से छुटकारा मिल जाता है। इस परिष्कार के बाद क्रम आता है ब्राह्मी चेतना से लय स्थापित होने का। ज्यों ज्यों अंतस चेतना परिष्कृत होती जाती है, अपने आप ही यह सामंजस्य स्थापित होने लगता है। दिव्य अनुभवों के द्वार खुलने लगते हैं। ब्राह्मी चेतना का प्रभाव अंतस चेतना में घुलने से सभी कुछ दिव्यता में रूपांतरित हो जाता है। इस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उसे कहकर अथवा लिखकर नहीं बताया जा सकता। यहाँ तो जो पहुँच सकेंगे वे स्वयं इसके भेद को जान सकेंगे। इसके बारे में बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि ध्यान के प्रभाव से साधक में सकारात्मक विचारों व भावों का चुंबकत्व सघन होने से समूचा व्यक्तित्व स्वयं ही सद्गुणों का स्रोत हो जाता है। योग ऋषि गुरुदेव का इस बारे में कहना था कि ध्यान से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम सच्चा हो तो अपने आप ही ध्यान होने लगता है। हालांकि ये रहस्य इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के लिए पहले व्यक्तित्व को स्वाध्याय चिकित्सा से गुजरना आवश्यक है। ओम शांति। मिलते हैं इसी संदर्भ में अगले वीडियो में। अति विलक्षण स्वाध्याय चिकित्सा।